मेरी बेटियां नहीं अच्छी है, ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ने। सीएसएस कर रही थी, अफसर बनने के ख्वाब देख रही होगी अब तो। बड़े बूटे बड़े ख्वाब सन, बहुत ख्वाब सन। बेटियां ने किन्ने ख्वाब होंदे ने, किन्ने ख्वाब। कुछ ही नहीं होया, चंगी भली। बस एक दिन कहंदी अम्मी मैनू इत्थे दर्द हो रही है, मैं क्या एल्डेक्स ला देनी आ। एल्डेक्स 2-3 दिन लाई, ठीक हो गई। कदी सोचिया भी नहीं सी, कदी वेख्या भी नहीं सी। 2-3 डॉक्टरां कोल गए आ, उन्हां ने क्या कोई ऐसी गल नहीं गी, मामूली हैगा, थोड़ा जिहा ऑपरेशन होएगा ठीक हो जाएगी। जनरल हस्पताल विच पता करन गए ने, एक उथों निकलदा वे रजंट कहंदा बाजी इधर आओ, ए डॉक्टर कोल लै गया, कहंदा बहुत अच्छा डॉक्टर है। और ये बंदा जो है ना, ये बस इस तरह ही इसने अपने एजेंट छोड़े हुए वहाँ पेशेंट को घेरते हैं। 21 दिन वो बेचारी वेंटिलेटर पे, ये 21 दिन वहाँ पे तकलीफ में रहने के बाद वो मौत के मुंह में चली गई। इस टाइम मेरे साथ ये माँ जी मौजूद हैं। इनकी 26 साल की बेटी रोशीना, जिसका नाम है, सीएसएस की तैयारी कर रही थी। डॉक्टरों की थोड़ी सी गफलत की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रही। एक छोटी सी तकलीफ होती है उसको, जिसकी वजह से डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, और एट द एंड जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो उसकी जान का ही दुश्मन बन जाता है। क्या मामला, मानसी से पूछते हैं। माँ जी क्या हुआ था बेटी को? बेटा कुछ भी नहीं होया, कुछ ही नहीं होया, चंगी भली। बस एक दिन कहंदी अम्मी मैनू इत्थे दर्द हो रही है, मैं क्या एल्डेक्स ला देनी आ। एल्डेक्स 2-3 दिन लाई, ठीक हो गई। कहंदे फिर जी एक दिन चाचा फोत होया सो, ते सारी दुनिया आई सी। कहंदे ने रोशीना नू की है, ए क्यों खिच के टुटदी पई है। मैं क्या दूसरे दिन भरा ने वेख्या, उन्हें क्या खिच के क्यों टुटनी है। कहंदे भाई पता नहीं की गल है, मैनू ना ए मेरा ना हुण नहीं चलदा पिया। उस तो बाद बेटा इत्थे जे रोड के उत्ते गया हस्पताल, उत्थे लैके गए इधर शमा ते। उन्होंने क्या भाई कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी, मालिश करवानी है, ठीक हो जाएगी। कोई 2-3 महीने ऐसी करवाई है, ठीक हो गई है। उस बाद ना जरा कहनी अम्मी कि जेड़ा रिश्ते वाले आना वो गौर करन, कहना कुड़ी लंघा के टुरदी है। मैं क्या बेटा कोई नहीं, माशाल्लाह उन्हें पढ़ाई की है, मैं किया हाँ, अगों भी पढ़ रही है, कदी सोचिया भी नहीं सी, कदी वेख्या भी नहीं सी। कहंदी है उस तो बाद वेख के गई ने, तो कहंदी अम्मी मेरा हुण इलाज करा के ते शादी मेरी करना। मैं बल्कि करानी, मैं हुण पढ़ाई शुरू की है, पढ़ाई तो बाद वेखांगे, हाली नहीं मैं करा। उस तो बाद ना थोड़ी जी जरा घसीट के ना चलती पई है। उस तो बाद ना बूट उन्होंने पवाया, उन्होंने कहा ठीक हो जाएगी, पवाया। उस तो बाद ना डॉक्टर दा 2-3 डॉक्टरां कोल गए आ, उन्होंने क्या कोई ऐसी गल नहीं गी, मामूली हैगा, ते ए तुसी भरजाई लैके गई, भरा लैके गया, कहना मामूली हैगा, थोड़ा जिहा ऑपरेशन होएगा, ठीक हो जाएगी। लै पुत्तर सर्विस इत्थे जनरल हस्पताल विच पता करन गए ने, कोई हैगा सी टेस्ट दा। मैं कहा जाके MRI करवाना था। हाँ जी, वो करवाना सी। वो गई है ते लैन च भरजाई भी लगी है, भरजाई भी लगी है, ते ए दूसरी लैन च लगी है। एक उथों निकलदा वे रजंट कहंदा बाजी इधर आओ, इधर आओ, एनू मेरी बच्ची नू ना ए डॉक्टर को लै गया। मेरी बहू उत्थे खलोती है, और वारी भी आ गई है। और कहंदे रशीना कित्थे गई है, उन्होंने नाल कजन गया सी, वो कहंदा डॉक्टर को गई है। लै वो कहंदे मैं नंबर भी ले लिया डॉक्टर दा, तुसी क्यों उधर क्या अगों ना रजंट कहंदा बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, काबिल डॉक्टर है। मतलब एजेंट ही आप लोगों को उस तक ले गया, आप लोग खुद नहीं गए? ना ना, वहाँ पर एजेंट फिर रहा था, वो आप लोगों को उस डॉक्टर तक हाँ ले गया। जी, क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर जुबैर अहमद खान, जुबैर के पास ले गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी साइंसेस का ये यूनिट 3 का सीनियर रजिस्ट्रार है ये, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अच्छा। और ये बंदा जो है ना, ये बस इस तरह ही इसने अपने एजेंट छोड़े हुए वहाँ पे, और वहाँ पे इसी तरह ही जो है ना ये पेशेंट को घेरते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल कमरे मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे ये बंदा ना प्राइवेट ऑपरेट नहीं करता। अच्छा, ऑपरेट ना करने की वजह ये है कि बाद में हमें ये सारी बातों का पता चला जो हमारे साथ बीती। वहाँ पे हमने वहाँ पे मौजूद जिस वक्त हम गए हैं दोबारा, हमारी जब बच्ची की हालत बहुत ख़राब हुई है ना, तो हम पिंस में दोबारा इसने दाखिल भी करवाया। तो वहाँ पे हमने ये देखा कि वहाँ पे ऐसे 2 पेशेंट और भी हमें मिले कि जो इसने इस तरह ही वर्गला के
उनका ऑपरेट किया मसूद हॉस्पिटल में। और ऑपरेट ये अधूरा पहला ऑपरेट करता है, ये पहला इंकशाफ समझ लें कि ये हमारे पाकिस्तान की तारीख में पहला इंकशाफ ऐसा होगा कि एक दिमाग का डॉक्टर जो है वो अधूरा ऑपरेट इसलिए कर रहा है कि पैसा बनाने के लिए। तो दोबारा पेशेंट आए उसके हाँ जी, पास। ताकि पहला ऑपरेट ये अधूरा करता है, जिस तरह हमारी बेटी का इसने सिस्ट को कट लगाया, अंदर से स्टिच नहीं किया। इसने तमाम टेस्ट और रिपोर्ट्स के बाद नो 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 नो, इसने टेस्ट तो करवाया ही नहीं है। बस इसने तो पहले- हमें जस्ट यही बोला कि जी ये तो है ही छोटा सा ऑपरेट, 15-20 मिनट का ऑपरेट होगा, तो जनाब अली ये तो मसला ही कोई नहीं है। इसी चीज़ पे तो हमारी बच्ची जो है वो वर्गलाई गई। अदरवाइज कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो ठीक हो बस जाऊंगी, ठीक हो- बिल्कुल। हाँ। ताकि ये जो था ना आर्थोपेडिक वालों ने 4-5 महीने लगा इसकी दिए। लगा दिए थे ताकि इसमें, लेकिन उन्होंने फिर एंड ये कहा कि इसकी ना दिमाग की कोई नस बाज का तो होता है, दबी होती है, तो आप इसका जो है ना ये MRI करवाएं। भाई MRI करवाने की गर्ज से हम लोग जनरल हॉस्पिटल गए हैं, इलाज नहीं करवाने की गर्ज से गए थे। तो पहला ऑपरेट जब इसने किया है जी जी। तो वो इसने अधूरा किया, क्या उसमें ऐसा इसने किया कि जो आपको लगा कि ऑपरेट ठीक नहीं हुआ? अच्छा, पहला ऑपरेट जब इसने किया है ना, जो इसका अगले दिन ही ये हमें कहती है कि जी रुशीना को छुट्टी हो रही है, जबकि उसको यूरिन बैग लगा हुआ, जख्म वाले हिस्से पे लंबरडेन बैग लगा हुआ, गनूदगी की हालत में थी वो, और वो हमें छुट्टी दे रहे हैं। अच्छा, जिस वक्त ये आता है ये कहते हैं ये तो छोटा सा ऑपरेट है, मसला कोई नहीं, आप इसको घर ले जाएं, इसको उल्टा जो है ना लटा दें। ये इसका जो है ना इस सिस्ट काटी है हमने इसको, उसको जो है ना ऑपरेट किया इसका, तो ये इंशाल्लाह 7 दिन के बाद आइएगा, इसका मैं ना स्टिच वगैरह खोल दूंगा, ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, कोई मसला नहीं है। हम अपना जिस वक्त लेके आते हैं 4 दिन गुजरते, चौथे दिन इसका लंबरडेन बैग उतर जाता है, ठीक है। जो बाद में हमने तहकीक की, देखा मुख्तलिफ मरीज़ों से कि लंबरडेन बैग जब लगता है वो बाकायदा मांस के साथ स्टिच हुआ होता है, और इसकी प्लानिंग थी क्योंकि दूसरा ऑपरेट करने की। इस गर्ज से हमने ये चीज़ देखी कि ये जो लंबरडेन बैग था ना, ये इसका इस अंदाज से उसने लगाया था ताकि दूसरा ऑपरेट इसने करने की इसकी पूरी नीयत थी। आपको फिर इसने दूसरे ऑपरेट के लिए कह दिया था कि हाँ जी, वो जिस वक्त बैग उतरता है इसके अंदर से पानी रिसता है, पानी रिसता वो एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग दूसरे डॉक्टर से भी कंसर्न करते हैं, वो कहते हैं ये पानी पीप वगैरह नहीं है, ये दिमाग का पानी होता है जिसको CSF बोलते हैं, ये वो लीक हो रहा है। और लीकेज की इतनी ज़्यादा कंडीशन है कि अगर इसको लीकेज बंद ना की गई तो ये मरीज़ा का डेथ भी हो सकती है। फिर हम परेशान हुए, इस डॉक्टर से दोबारा रब्ता करते हैं, ये फिट रखाता है हमें। अच्छा, बाद में जब दोबारा रब्ता करते हैं तो फिर हम इसको बोलते हैं ना, हमने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया है और वो कह रहे हैं कि ये CSF है। हाँ। ये थोड़ा सा अलर्ट हुआ कि बेब इनको जो है ना पता चल गया। अच्छा, फिर इसने बोला कि ओहो मुझे लगता है दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा, अपनी लाइन पे आ गया कि जी अगर आप कहती हैं कि प्राइवेट ऑपरेट करना है तो इसका 2 लाख रुपए लगेगा मसूद हॉस्पिटल में, तो अगर आप कहते हैं पिंस में करना है तो मैं वहाँ पे आपका कर दूंगा। फिर हमें जिन डॉक्टर से हमने कंसर्न किया था उन्होंने बोला कि इसको पिंस में करवाना है, प्राइवेट ना करवाइएगा, क्योंकि पिंस में जो है ना वहाँ पे एट अ टाइम 3-4 सर्जन मौजूद होते हैं और वहाँ का जो ऑपरेशन थिएटर है वो जदीद वहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं। हमने फिर यही मुनासिब समझा, पिंस में जिस पर लेके जाते हैं ये वहाँ पे एडमिट करवाने के बाद ये खुद गायब हो जाता है। कितने दिन वहाँ पर एडमिट? वहाँ पे वार्ड में ये 9 दिन रहती है। वार्ड में इसका CSF जो है ना ये दोबारा फिर ऑपरेट नहीं करता, हालांकि इसको फ़ौरन ऑपरेट करना चाहिए था, क्योंकि CSF एक बहुत कह लीजिए कि ऐसा पानी के जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम कभी भी जो है ना वो चल ही नहीं सकता। अच्छा, वो 9 दिन में इसका जो पानी है ना दिमाग का वो निकलता एंड ख़त्म हो जाता है, और ये समझते हैं कि शायद जख्म हील हो गया, स्टेबल हो गई है। अगले दिन जिस वक्त ये इसका उसका बैग उतर जाता है, जिस वक्त बैग उतारते हैं तो रात को सहरी के टाइम पे ना ये पैरालाइज हो जाती है। हमें इतला मिलती है कि जी पैरालाइज हो गई है, हम जाते हैं वहाँ पे तो पता देखते हैं हम रुशीना अपनी, वो आपको इसकी वीडियो भी सेंड करते हैं, अभी वो आप वीडियो भी देखिएगा इसकी। अच्छा, जिस वक्त वो पैरालाइज हो जाती है तो वो 2 घंटे के बाद ICU में, 2 घंटे के बाद ही ICU में जाती है, तो फिर फर्दर 2 घंटे के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद वो वेंटिलेटर पर चली जाती है। 21 दिन वो बेचारी वेंटिलेटर पे, ये वेंटिलेटर पे जाने के बाद जब उसके टेस्ट हुए फर्दर तो पता चला कि जी इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे ज़ख्म था ना वहाँ से इन्फेक्शन हुआ है, और इन्फेक्शन इस हद तक था बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो कि गर्दन तौर बुखार के जो जर्म्स होते हैं वो मेनिंजाइटिस का एक सबब बना, और दिमाग का पानी भी ख़त्म हुआ, जिस वजह से ना वो 21 दिन वहाँ पे तकलीफ़ में रहने के बाद वो मौत के मुंह में चली गई। और उसके बाद हमने हेल्थ केयर कमीशन पे हमने DG PMDC DG हेल्थ
ये मरियम नवाज साहिबा को सबको हमने एप्लीकेशनें दी हैं कि भी ये डॉक्टर इस तरह इंसानी जानों के साथ खेल रहा है और खुदारा कुछ नहीं हुआ होगा अभी अभी तक कुछ नहीं एक्शन लिया। इवन देन के सिर्फ और सिर्फ वो बंदा इस वक्त कह लीजिए कि जिस वक्त मीडिया ने इस तरफ तवज्जो करवाई है तो ये बंदा मुल्क से फरार हो गया। देखते ही देखते जवान बेटी हाथों से निकल गई, पता ही नहीं लगा। बेटा मेरी बेटी, मैं तो उनकी दस, मेरी बेटियां नहीं अच्छी है, ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਤੇ ਖਾਣਾ ਆਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਾਣਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਚੁ ਪਿਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਣੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਣੀ ਹੈ। कहना अम्मी दियाँ सहेलियाँ ने, अम्मी दियाँ सहेलियाँ ने। अब तो मतलब वो CSS कर रही थी, अफसर बनने के ख्वाब देख रही होगी अब तो। बड़े बूटे बड़े ख्वाब सन, बहुत ख्वाब सन। बेटियां ने किन्ने ख्वाब होंदे ने, किन्ने ख्वाब। माओं के भी बड़े होते हैं बेटियों के लिए। बेटा बस मेरा तो कल कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। बस हम असल में ना ये चाह रहे हैं कि हमारी बच्ची जो इस दुनिया से रुखसत हो गई है तो कम से कम इस डॉक्टर की वजह से, ये डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी साइंस का अभी इसकी तस्वीर भी देख रहे होंगे, तो आप हमारी सिर्फ ये कि हमारी बच्ची तो इस दुनिया से चली गई, इसने पता नहीं कितने घरों के चश्मो चिराग जो हैं गुल कर दिए हैं अब तक। आने वाले लोग जो हैं ना कम से कम इससे बच जाएँ। हमें इसकी तरफ से थ्रेट्स भी आते हैं तो कई पैसों की ऑफ़र्स भी आती हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये है कि हम किसी इंसानी जानों को बचा लेंगे, हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी ये है। कोई हमें इस चीज़ का नहीं है। हम कहते हैं कि इस डॉक्टर को कम से कम ये सरकारी डॉक्टर था, हमारी जो कह लीजिए कि मुजरिम सरकार है, क्योंकि हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में गए थे और ये सरकारी हॉस्पिटल में इसने हमें शिकार की है और हमारे मुजरिम ये सरकार है। हम कहते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताहयात इस पर पाबंदी लगाई जाए, इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, ताकि इसको और इस जैसे जो डॉक्टर जो कि इसको फॉलो करते हैं कि जी डबल ऑपरेट करने से पैसा बनता है, ऐसे डॉक्टरों को जब ये जेल की सलाहों के पीछे फेंका जाए, इनको पता हो कि भी इस तरह करने से ऐसा नहीं होगा कि हमारी जो है वो हर वक्त हम लोग इंसानी जानों से खेलें, ये इसका रिएक्शन गलत भी हो सकता है, और ताकि ये लोग इस चीज़ से बाज आ जाएं। बेटी से कोई आखिरी बार जब वो होश में थी, बेटा जाने से पहले कोई बात हुई आपसे? हाँ उसकी? जी, 2 तकलीफ में थी वो ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ हाँ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੌਲੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਬਸ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਅੰਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ। ਅੰਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿਆਂਗੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਐਨੇ ਚੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਜ਼ਨ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੂਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜੂਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜੂਸ ਲੈਣਾ। ਜੂਸ ਕਰਦੀ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਮੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, 4 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਦੀ ਉਹ 4 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ मेरी बेटियां थी, दोनों फौत हो गई है।